एवरीवन, जब भी हम फैमिली वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एक मदर, फादर और उनके बच्चे, और मदर और फादर का कांस्टेंट रिलेशनशिप। लेकिन सिंस द सोसाइटी इज चेंजिंग, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो फैमिली है हम उसे इसी डेफिनेशन के अंदर समझें, और यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स रीसेंट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, नाउ दे मे टेक फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक, अनमैरिड पार्टनरशिप्स और क्वेयर रिलेशनशिप। सो अब हम इन्हें टिपिकल जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उसमें ना समझें, बल्कि ये समझें कि फैमिली का एसेंस क्या है, और साथ साथ ये भी कहा कि इस तरीके की जो एटिपिकल फैमिलीज़ हैं दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। So, in today's video, we will understand about this whole case. लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी that please do like, share and subscribe to my channel, और साथ ही साथ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि ये समझ में आ सके कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन है इन रिगार्ड टू फैमिली, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ द केस. Name of the case is Deepika Singh versus Central Administrative Tribunal. Now, in this case, issue क्या था? Issue was related to Rule 43 subclause 1 of Central Civil Service Rule. अब इस केस में हुआ क्या? एक वुमेन थी, वुमेन के जो है अपनी शादी में ऑलरेडी 2 बच्चे थे। वो 2 बच्चे उसके बायोलॉजिकल नहीं थे, दे वर नॉन बायोलॉजिकल चिल्ड्रन ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम हिज प्रीवियस मैरिज, यानी हस्बैंड की जो पहली शादी थी उससे उसे 2 बच्चे थे। अब उन दोनों बच्चों का ध्यान रखने के लिए वुमेन ने जो है चाइल्ड केयर लीव ले, लेकिन जब उसके बाद वुमेन को अपना बच्चा हुआ, जो उसका तीसरा बच्चा था, उसके लिए जब उसने चाइल्ड केयर लीव की जो है एप्लीकेशन लगाई, वो कैंसिल कर दी गई। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल 43 सबक्लॉज 1 और सेंट्रल सिविल सर्विस रूल, ये जो लीव है चाइल्ड केयर लीव, वो सिर्फ और सिर्फ 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक ही मिलती है, यानी सिर्फ 2 बच्चों तक ही वो ये लीव ले सकती है। अगर अब उसे 3rd बच्चा हो रहा है तो वो ये लीव जो है वो नहीं मिल सकती। इसी से रिलेटेड जो है केस आया, और फाइनली ये केस जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा कि ये जो रूल 43 है इसे हमें पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देना चाहिए। किस को ध्यान में रखते हुए? इन रिगार्ड टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड आर्टिकल 50। नाउ ये जो रूल 43 है ये चाइल्ड केयर लीव के बारे में बात करता है, और ये रिस्ट्रिक्ट करता है अपने आप को 2 बच्चों तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम ना भूलें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के प्रोविजंस और आर्टिकल 15 को। अगर हम बात करें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या इंश्योर करता है कि वुमेन को जो है मैटरनिटी लीव मिले, साथ साथ मैटरनिटी बेनिफिट्स भी मिले। और ये जो लीव है वो क्यों दी जाती है, बेनिफिट क्यों मिलता है? टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ द वुमेन एज वेल एज द चाइल्ड, और ये जो एम्प्लॉयमेंट है वुमेन का वो हिंडर ना हो बिकॉज ऑफ अ प्रेगनेंसी। साथ ही साथ अगर हम बात करें आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये कहा जाता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो स्पेशल लॉज बना सकते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन। सो कोर्ट ने ये कहा कि हमें जो रूल 43 है उसको एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देना चाहिए इन दोनों ही लॉज को ध्यान में रखते हुए। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो कि कंप्राइज है जस्टिसेस D.Y. चंद्रचूड़ और A.S. बोपन्ना से, उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये पर्पसिव इंटरप्रिटेशन क्यों ज़रूरी है इस केस के अंदर, क्योंकि हमें ये समझना है कि लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या था जब वो मैटरनिटी लीव का जो ये कॉन्सेप्ट है वो बना रहे थे। क्योंकि अगर हम इसे इंटरप्रेट नहीं करेंगे, इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन समझेंगे, तो मैटरनिटी बेनिफिट लीव का जो मैटरनिटी लीव का पर्पस है वो टोटली डिफीट हो जाएगा। This grant of this leave under rules of 1972 is basically it is intended to facilitate the continuance of women in the workplace, क्योंकि ये एक हार्श रियलिटी है, लेकिन बहुत सारे सोशल सिनारियोज़ की वजह से वुमेन को अपनी जॉब छोड़ देनी पड़ती है जस्ट टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड आफ्टर द बर्थ। और अगर हम इस तरीके की लीव्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम वुमेन को जो है वर्क प्लेस पे नहीं पाएंगे, बहुत सारी वुमेन को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है।
and no employer can perceive childbirth as detracting from the purpose of employment. सो चाइल्ड बर्थ कोर्ट का ये कहना था कि चाइल्ड बर्थ को हमें एक नेचुरल इंसिडेंट की तरह समझना चाहिए और ना कि उसे जो है वुमेन की लाइफ का लिए एक हिंड्रेंस बना देनी चाहिए। साथ ही साथ जो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं उन्होंने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दी इन रिगार्ड टू फैमिली एज वेल। ये केस में उन्होंने ये तो कहा है कि वुमेन को जो है मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, शी हैज़ द राइट, इवन दो शी हैड 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी चाइल्ड केयर लीव ले ली थी, लेकिन फिर भी मैटरनिटी लीव के पर्पस को ध्यान में रखते हुए उन्हें मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जब फैमिली की बात हुई और फैमिली का इंटरप्रिटेशन किया गया, सो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का ये कहना था कि जब हम फैमिली के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बोथ इन द लॉ एंड द सोसाइटी, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल अनचेंजिंग यूनिट जहाँ पे मदर है, फादर है और बच्चे हैं, और मदर एंड फादर का जो रिलेशनशिप है वो कांस्टेंट है। लेकिन ये जो अजम्पशन है ये इग्नोर कर देता है इन रिगार्ड टू द मैनी सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से एक इंसान की फैमिली में चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन इन चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि ये फैमिली नहीं रहती। सो बेसिकली फैमिलियल रिलेशनशिप जो होते हैं वो लोगों की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या है, इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लव एंड लव ऑफ फैमिलीज। और ज़रूरी नहीं है कि वो लव हमेशा फादर मदर जो कंटिन्यूस है उनका जो रिलेशनशिप में है वो कंटिन्यूड है तभी मिलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी जो टिपिकल सिनेरियो है, जो टिपिकल फैमिली है उसी को हम फैमिली समझें, बल्कि हमें जो है इस डेफिनेशन को ब्रॉड करना चाहिए। एंड दीज एटिपिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द फैमिली यूनिट्स आर इक्वली डिजर्विंग not only of protection under law but also of the benefits which are available under the social welfare legislation। जैसे कि इस केस में हुआ, दो वुमेन जो थी वो उनकी एक्चुअल मदर नहीं थी, लेकिन उसने अपने स्टेप बच्चों के लिए, स्टेप चिल्ड्रन के लिए ये लीव ली थी। सो वी कैन अंडरस्टैंड द लव। तो ऐसा तो नहीं है कि ये फैमिली नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो अ फैमिली, दो एटिपिकल जहाँ पे मदर और फादर जो हैं वो कंटिन्यूसली सेम नहीं है, चेंज हो गए, लेकिन फिर भी इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ फैमिली। और यही सुप्रीम कोर्ट का कहना है दैट एटिपिकल फैमिलीज आर एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और उन्हें भी वो सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो कि गवर्नमेंट ने या लॉ ने जो है सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के अंदर बना है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।